वेलकम टू स्टडी रैपिड। आप सबका स्वागत है स्टडी रैपिड में। आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश में नेपाल का जो एग्जाम आने वाला है, जिसमें एक सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सामान्य ज्ञान का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं क्योंकि सेक्शन है ये। सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे, इसमें हिंदी के क्वेश्चन होंगे और ग्रामीण से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसके क्वेश्चन होंगे। हम शुरू करेंगे सामान्य ज्ञान से, इसके बाद एक एक टॉपिक अलग तरीके से लेके चलेंगे। तो शुरू करते हैं। कुछ अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं, आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, आपको विजुअली दिखाऊंगा एक एक इमेज के साथ में, तो आपको जल्दी जल्दी आपको याद होगा क्वेश्चन। देखिए चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उत्तर प्रदेश एक नज़र में आना बहुत जरूरी होता है। यानी उत्तर प्रदेश में जितनी भी घटनाएं हुई हैं और उत्तर प्रदेश में जितनी सारी योजनाएं आई हैं, उत्तर प्रदेश में और जितने भी इस तरीके से काम हुए हैं, आपको उसके बारे में स्पेशली पता होना चाहिए। रेस्ट ऑफ अदर जीके के बारे में, यानी कहने का मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश जीके के अलावा भी आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन बेस जो मजबूत करना है वो आपको यूपी एक नज़र में आपको जरूर याद करना है। देखिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जैसे काकोरी डकैती कब हुई थी। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में कि आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए कि कोई घटना कब हुई थी, आपको ईयर पता होना चाहिए, और किस दिन हुई थी ये भी पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन अगर आपको पता है तो आप स्क्रीन को इसको पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आप आंसर दीजिए। यदि नहीं पता है तो उत्तर का इंतजार कीजिए। मैं आपको इमेज में भी दिखा देता हूँ, ये काकोरी डकैती का इमेज है। इससे क्या होगा, विजुअली आप आसानी से समझ सकते हैं क्वेश्चन को। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। स्पेशली काकोरी डकैती कब हुई थी, 9 अगस्त 1925 में। काकोरी कहाँ पर है, काकोरी है लखनऊ में। ये क्वेश्चन आपके दो तरीके से प्रिपरेशन हो गए, एक तो लखनऊ आप याद रखिएगा, दूसरा आप काकोरी कांड कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन यूपी के एग्जाम से रिलेटेड तो है ही, साथ में आप अदर एग्जाम भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक देश से दूसरे देश में जो जल संधियां होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे पाक जल संधि के बारे में आपने सुना होगा, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि रिपीटेड कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो पाक जल संधि जो है वो किसके किसके बीच में, किन देशों के बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इमेज में देखिए तो आपको आसानी होगी इमेज को देखने में। इससे क्या फायदा होता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन को याद करने में बहुत ईजिली आप आसानी से याद कर सकते हैं, और क्वेश्चन जो आएंगे आपके बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नीम प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने किया था। नीम प्रोजेक्ट, सबसे पहले यह समझते हैं कि नीम प्रोजेक्ट है क्या। नीम प्रोजेक्ट ये है कि ये गुजरात की कंपनी है, उसने अपॉइंट किया था, अपने स्टैब्लिश किया था प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश में। 2018 की बात है ये, और इसकी जो शुरुआत किया था वो किया था स्मृति ईरानी ने। क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में आप समझेंगे तो आपको आसानी होगी। इससे फायदा ये होगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं नीम के पेड़ बहुत से हैं, उसके जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं नीम के, जो बारिश के समय पे होते हैं और पक के गिरते हैं, तो उसको इकट्ठा करके जो ग्रामीण लोग होते हैं इकट्ठा करके वो बेचते हैं, लेकिन रेट नहीं मिल पाता है उसका, क्योंकि नीम के जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो बहुत सारी दवाइयों में काम आते हैं। इसलिए स्मृति ईरानी ने 2018 में कोलैब किया था, जो कि गुजरात की एक कंपनी है, उसने इस्टेब्लिश किया था उत्तर प्रदेश में नीम प्रोजेक्ट को। इससे ये फायदा होगा कि वहाँ के जितने भी ग्रामीण लोग हैं उत्तर प्रदेश के, जहाँ पे नीम होती है, उसका कैसे कंज्यूम किया जाए, कैसे किसे यूटिलाइज किया जाए। इसलिए इस प्रोजेक्ट को बहुत ही ज़्यादा प्रोसीड किया गया था, आगे बढ़ाया गया था, ताकि नीम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए और जो भी गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वो इससे लाभान्वित हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये कई बार रिपीटेड एग्जाम में पूछा भी गया है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था और कहाँ पर है चौरी चौरा। दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो चौरी चौरा कांड कहाँ पर है, दूसरा है चौरी चौरा कांड कब हुआ था। ये गोरखपुर में, आपको पता होना चाहिए, और सेकंड ये हुआ था 1922 में। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल इसको याद रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं एग्जाम में। ये एक जनजाति है, अहोम जनजाति, ठीक है। जनजातियों का मतलब क्या होता है, जैसे सबसे ज़्यादा जनजातियाँ हैं वैसे पाई जाती हैं ज़्यादातर, अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, आसाम में भी पाई जाती हैं, तमिलनाडु में। ऐसी जनजातियाँ जो कि एक टाउनशिप के से हटके थोड़ा रहते हैं, वो लोग जनजातियाँ जो होती हैं उनका एक समुदाय होता है,
आहोम जो जनजाति है ये कहाँ की है? ये आसाम राज्य की है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आहोम जनजाति कहाँ की है? असम की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि किस आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, यानी किसे आधुनिक युग के मीरा कहा जाता है। देखिए मीरा जी के बारे में आप जानते हैं, मीराबाई। अब यहाँ बात यह है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन स्पेशली उत्तर प्रदेश के रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश के लिए आपके इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं एसएससी लेवल के, वो सारे एग्जाम होते हैं। यूपी पीसीएस लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यूपी लेखपाल पटवारी इस तरह से एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो इनका नाम है महादेवी वर्मा। यानी कहने का मतलब क्या है कि महादेवी वर्मा है जो कि आधुनिक युग की मीरा कही जाती है। अगला क्वेश्चन, कथक नृत्य। इसके बारे में आप सबको पता होगा कि कथक की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नॉर्थर्न इंडिया से हुई थी। तो नॉर्थर्न इंडिया में कथक की शुरुआत हुई थी। तो कथक शैली का जो मेन सोर्स है, कहाँ से उत्पन्न हुआ था कथक शैली? कथक शैली का जो उत्पन्न हुआ था वो हुई थी कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। तो ये चीज आप याद रखिएगा, कथक कहाँ का नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। आप इस तरह से समझिए कि उत्तर प्रदेश में जो कथक नृत्य शैली है उत्तर प्रदेश से ही उत्पत्ति हुई थी, जो कि नॉर्थ इंडिया में हर जगह ये फैली हुई है, लेकिन बेस रूट जो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अमेठी जिला आपको पता है जो कि बहुत ही फेमस जिला है, और स्पेशली अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो राहुल गांधी जी को जानते हैं, तो उससे आप समझ सकते हैं कि उनका ही विधानसभा क्षेत्र है या संसद क्षेत्र है। तो अमेठी जो जिला है वो किस मंडल के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं सभी जिलों को मिला के कुछ कुछ जिले मिलकर एक मंडल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप प्रयागराज यानी इलाहाबाद को ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। इलाहाबाद के अंदर जितने भी जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं। प्रतापगढ़ हो गया, फतेहपुर हो गया, कौशाम्बी हो गया, और इंक्लूडिंग इलाहाबाद यानी प्रयागराज, ये 4 जिले हैं। इसी तरह से अमेठी वो किसके अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आता है अयोध्या के अंतर्गत। ये अयोध्या जो मंडल है उसके अंतर्गत आता है अमेठी। जैसे अमेठी आता है, अम्बेडकर नगर आता है, तो ये पूरा मंडल के अंदर क्या होता है? अयोध्या के मंडल के अंदर अमेठी जिला आता है। तो मंडल स्तर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन के बारे में तो आपको पता ही होगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर आजाद की जो अंतिम क्षण थे जब उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की थी वो कहाँ पर किया था? वो किया था प्रयागराज में, इलाहाबाद प्रयागराज में किया था, अल्फ्रेड पार्क में, आपको पता होगा। और वहाँ पे संग्रहालय भी बना हुआ है, आप चाहे कभी देखिए जरूर वहाँ पे जाके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर आजाद का जो अंतिम बार मुठभेड़ हुआ था जहाँ पर उन्होंने अपने आप को शूट किया था वो कहाँ पर है प्लेस? वो इलाहाबाद प्रयागराज में। पहले इलाहाबाद था, अब क्या हो गया? प्रयागराज हो गया। ये क्वेश्चन देखिए क्या है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? दुधवा नेशनल जो पार्क है ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दुधवा नेशनल पार्क है लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी कहाँ पे? जो कि इंडिया का एक नॉर्थर्न एरिया है, वहाँ पर है दुधवा नेशनल पार्क। और लखीमपुर खीरी जो डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत ही बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एज कम्पेयर टू जो एरिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो लखीमपुर खीरी बहुत ही बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको जरूर याद रखिए कि क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे, चाहे यूपी पुलिस की एग्जाम की तैयारी करें, चाहे यूपीएसआई की तैयारी करें, या यूपी पीसीएस की तैयारी आप कर रहे हैं, या उत्तर प्रदेश के जितने भी लेखपाल पटवारी जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आप बताइए कि प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म जो हुआ था वो किस जिले में हुआ था उत्तर प्रदेश में? ये क्वेश्चन बहुत सस्पेक्ट में है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं प्रयागराज में हुआ, कुछ लोग कहते हैं प्रतापगढ़ में हुआ था, क्योंकि बेसिकली उनका जो जन्म हुआ था वो प्रतापगढ़ में हुआ था। ठीक है, प्रतापगढ़ में बाबूपट्टी में जन्म हुआ था, और इनका जो ज़्यादा समय बीता था वो इलाहाबाद में बीता था जहाँ पे अमिताभ जी पैदा हुए थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि और एक और जानते होंगे आप हरिवंश राय बच्चन जी की बहुत ही फेमस कवि जो इनका एक बहुत लेख है वो आप जानते होंगे मधुशाला, जो कि बहुत ही फेमस इनकी चर्चित कविता है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रतापगढ़ में हुआ था। वन महोत्सव जो संबंध है वो किससे संबंध करता है? वर्षा संबंध करता है वृक्षारोपण से, कृषि से, या खेती से? किससे संबंध रखता है? ये संबंध रखता है वृक्षारोपण से। वन महोत्सव का मिशन ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को
ज़्यादा लगाया जाए, पेड़ों को लगाया जाए ताकि हमारा जो वातावरण है स्वच्छ रहे और हमें क्लीन एंड नीट हवा मिले। तो जो मिशन होता है वन महोत्सव का होता है वृक्षारोपण, ज़्यादा वृक्ष को लगाया जाए और पर्यावरण को स्वस्थ बनाया जाए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जो ट्रायल दिया, फर्स्ट पार्ट दिया। अगर आपको इसी तरह से और क्वेश्चन चाहिए, यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या आप तैयारी कर रहे हैं यूपी नेकपाल पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक तरह से क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए और स्पेशली उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और लेखपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? वीडियो आपको जैसा भी लगा है आप कमेंट करके बताइए और आपको इसी तरह से और क्वेश्चन चाहिए उसके बारे में बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए। अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट में बताइए क्या कमियां रही हैं। तो पूरी कोशिश करेंगे आपको और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने की पूरी कोशिश होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।